वीडियो के माध्यम से पढ़ाई में हम लोग कक्षा 8 विषय विज्ञान में परमाणु की संरचना के अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। 4 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न नंबर 5 से शुरू करेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है इसको देखेंगे। प्रश्न 5 आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक में देखेंगे, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। प्रश्न है किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। यह प्रश्न नंबर 5 है। किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। और जैसा कि आप लोगों को इस बात की जानकारी है कि परमाणु जो होता है वह 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। यह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। किसी परमाणु में यही 3 कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 पर विचार करेंगे। प्रश्न 6 क्या है इसको देखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है, ये प्रश्न 6 है। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है, इसका उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखना है। और आपको ये मालूम भी है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋण आवेश। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 के तरफ बढ़ेंगे। और प्रश्न नंबर 7 क्या है इसको जानेंगे। अपने पाठ्य पुस्तक में आप लोग देखेंगे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। ये प्रश्न नंबर 7 है आप लोगों का। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। प्रश्न 7 है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। यह प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक है, आपको उनके बारे में जानकारी है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है 1H1, दूसरा होता है 1H2 और तीसरा होता है 1H3। इसका नाम है प्रोटियम। प्रोटियम
ये पहला समस्थानिक है, इसका नाम है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। और इसका नाम है ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक हैं और जिनका नाम भी आप लोग के सामने है, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों के नाम लिखिए तो आप लिखेंगे 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 पर विचार करेंगे। प्रश्न 8 क्या है इसको देखेंगे आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक में। प्रश्न 8 क्या है, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 8, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। पहला है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, इसकी परिभाषा लिखना है। दूसरा है द्रव्यमान संख्या, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। और तीसरा है संयोजकता, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। तो हम लोग परमाणु संख्या से शुरू करेंगे। इसके बारे में हम आपको बताए भी हैं परमाणु संख्या क्या होता है। अब आपको परमाणु संख्या की परिभाषा लिखना है तो आप लिखेंगे किसी परमाणु में उपस्थित धन आवेशों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परिभाषा एक बार और सुन लेंगे और आप लोग लिखेंगे भी। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आवेशों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे हम लोग Z अक्षर से लिखते हैं और Z बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या इसमें हम इतना लिख लेंगे, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आवेशों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे Z से व्यक्त करते हैं, Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अब हमको द्रव्यमान संख्या के बारे में लिखना है तो हम लिखेंगे किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे A से लिखते हैं, A बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या की परिभाषा एक बार और सुन लेंगे। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल A से व्यक्त करते हैं, A बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इसके बाद से हम लोग संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे। संयोजकता की परिभाषा आपको लिखनी हो तो आप लिखेंगे किसी तत्व के एक परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के जितनी परमाणुओं से संयोग करता है वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। एक बार और परिभाषा सुन लेंगे। किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है वह तत्व की संयोजकता कहलाती है।
संयोजकता के परिप्रेक्ष्य में हम एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे कार्बन है 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से संयोग करके मीथेन बनाता है, इसलिए कार्बन की जो संयोजकता होगी वह 4 होगी। जल का सूत्र आपको मालूम है, जल में 1 ऑक्सीजन परमाणु से 2 हाइड्रोजन परमाणु संयोग किया है, इसलिए ऑक्सीजन की जो संयोजकता होगी वह 2 होगी। इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं के साथ सहयोग करता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। अब हम लोग अगले प्रश्न के तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न 9 है, प्रश्न हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, आप अपने पाठ्यम पुस्तक से भी प्रश्न को देख लेंगे। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? अब इस प्रश्न में हमको जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियों को बताना है। तो जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की जो कमी थी वह थी कि जे थॉमसन जो थे वह परमाणु के अस्थायित्व के बारे में कोई वर्णन नहीं कर पाए, इसलिए जे थॉमसन का परमाणु मॉडल विफल हो गया। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है तो आप लिखेंगे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल से परमाणु के अस्थायित्व की विवेचना नहीं हो पाई, इसलिए उसको हम लोग विफल कर दिए। अब इसके बाद से रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल है, तो रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में आप लोग लिखेंगे रदरफोर्ड ने पतले स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की और कुछ निष्कर्ष निकाले। उन्होंने प्रयोग करते समय यह देखा कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पन्नी को भेद कर सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण अपने पथ से कुछ कोण पर विचलित हो जाते हैं और कुछ अल्फा कण जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते पर वापस चले आते हैं। इस तरह से रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये अल्फा कण आए और सीधे निकल गए, ये सीधे निकल गए अल्फा कण, ये अल्फा कण सीधे निकल गए और कुछ अल्फा कण जो थे किसी कोण पर विचलित हो गए, किसी कोण पर विचलित हो गए और कुछ अल्फा कण जिस रास्ते से गए उसी रास्ते पर लौट आए। तब रदरफोर्ड ने इस प्रयोग के आधार पर बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला गोला होता है। उसके बाद से उन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र में एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धन आवेश केंद्रित होता है और इस स्थान को हम लोग नाभिक कहते हैं। फिर उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा कण किसी कोण पर विचलित हो गए, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अल्फा कण पे चूँकि धन आवेश होता है और नाभिक पर भी धन आवेश होता है, प्रतिकर्षण के कारण कुछ अल्फा कण अपने पथ से किसी कोण पर विचलित हो गए। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग इस प्रकार देंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 के तरफ चलेंगे। प्रश्न 10 क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करना है, तो आप लिख देंगे इलेक्ट्रॉन,
यहाँ लिख देंगे प्रोटॉन और यहाँ लिख देंगे न्यूट्रॉन। अब इनके गुणों की हमको क्या करनी है, तुलना करनी है। इस तरह से बॉक्स बना देंगे हम लोग। अब इसमें जो लिखेंगे, पहला गुण जो है आवेश लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश। यहाँ लिख देंगे धन आवेश होता है और यहाँ लिख देंगे आवेशहीन होता है, आवेशहीन होता है। मात्रा कितनी होती है आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसमें होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और ये जो होता है यह आवेशहीन है तो कोई मतलब नहीं है। फिर हम लोग एक और गुण की इसके तुलना कर देते हैं और वह गुण है द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान। अब इसके द्रव्यमान कितने होते हैं इसको हम लोग जान लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 1/1837, किसका, हाइड्रोजन परमाणु का, हाइड्रोजन परमाणु का, परमाणु का। इसमें हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर, हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर, इसमें भी हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर। इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।